सोचिए, एक दौर था जब भारत और चीन के रिश्ते दोस्ती की मिसाल हुआ करते थे। लेकिन फिर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जो टूट गई और एक ऐसी जंग में बदल गई जिसकी कड़वाहट आज भी महसूस होती है। 50 के दशक में ये नारा हर किसी की जुबान पर था, हिंदी चीनी भाई भाई। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा था। भारत ने चीन से दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यूनाइटेड नेशंस में सीट दिलवाने से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन का साथ देने तक। और फिर आई ये तारीख 20 अक्टूबर 1962, जिस दिन दोस्ती और भाईचारे का वो दौर अचानक खत्म हो गया। चीन ने भारत पर हमला कर दिया। तो सवाल ये है कि बात भाई भाई से जंग तक पहुंची कैसे? इसका जवाब इतिहास में और नक्शों पर खींची उन लकीरों में छिपा है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस जंग को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं, और वो जड़ है सरहदें। भारत और चीन के बीच की जो बॉर्डर है ना, वो कोई छोटी मोटी नहीं है, करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। अब इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। मिडिल सेक्टर में तो ज्यादातर शांति रहती है, पर असली पेंच जो है वो है वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स में। इन दोनों ही सेक्टर्स में झगड़े की जड़ें जाती हैं ब्रिटिश राज के जमाने में। ईस्टर्न सेक्टर में है मैकमोहन लाइन और वेस्टर्न सेक्टर में है जॉनसन लाइन। दोनों ही अंग्रेजों ने तय की थीं। चीन का तर्क हमेशा से ये रहा है कि ये दोनों लाइनें बिना उसकी सहमति के खींची गईं और उस वक्त की तिब्बती सरकार को ऐसे समझौते करने का कोई हक नहीं था। तो ये तो हुई नक्शों की बात, लेकिन कहानी सिर्फ सरहदों की नहीं थी। 20वीं सदी के बीच में पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही थी और इसका असर इन 2 बड़ी ताकतों पर भी पड़ रहा था। चलिए देखते हैं कि पॉलिटिकल चेसबोर्ड पर क्या चल रहा था। 1949 में माओ के सत्ता में आने से चीन पूरी तरह बदल गया और फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस एक घटना ने एशिया का पूरा ज्योग्राफी बदल दिया और अचानक भारत और चीन अब डायरेक्ट नेबर बन गए थे। अब इसी माहौल में टेंशन्स कम करने के लिए 1954 में हुआ पंचशील समझौता, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी शांति से साथ रहने के ये 5 सिद्धांत बनाए गए। मकसद था एक मजबूत शांति की नींव रखना। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर यह समझौता बहुत नाजुक निकला। और इस समझौते की एक बहुत बड़ी बात थी, भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। ये एक तरह से शांति कायम रखने की कोशिश थी, पर इसके नतीजे दूर तक जाने वाले थे, जिसका अंदाजा शायद उस वक्त किसी को नहीं था। तो वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस सुलगते हुए विवाद में आग लगा दी? वो चिंगारी उठी थी तिब्बत से। 1959 में तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब चीन ने इस विद्रोह को कुचल दिया तो उनके धर्मगुरु दलाई लामा भागकर भारत आ गए और भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसके जवाब में भारत ने भी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिससे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। अब चीन के नजरिए से देखिए, माओ को लगा कि दलाई लामा को शरण देना उनके अंदरूनी मामलों में सीधी दखलंदाजी है। उन्हें लगा कि ये भारत की एक साजिश है और भाई भाई वाली बात बस यहीं खत्म हो गई। और फिर वो दिन आया जिसका डर था। 20 अक्टूबर 1962 चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बिना किसी चेतावनी के भारत पर हमला बोल दिया। चीन का प्लान था 2 तरफा हमला, एक तरफ लद्दाख के अक्साई चिन में और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में। उनकी तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय सेना के लिए संभलना मुश्किल हो गया। सिर्फ 4 दिन में 24 अक्टूबर तक वो अरुणाचल में 16 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। लड़ाई के बीच चीन ने एक 4 पॉइंट शांति प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे साफ साफ ठुकरा दिया। उनकी एक ही मांग थी, पहले जहां थे वहां वापस जाओ, उसके बाद ही कोई बात होगी। नवंबर आते आते हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक हताश प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 खत लिखे, जिसमें फौरन मिलिट्री मदद की गुहार लगाई गई। ये दिखाता है कि भारत के लिए स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। और जैसे ही चीन को भनक लगी कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत की मदद के लिए फौज भेज रहे हैं, खेल बदल गया। 20 नवंबर को चीन ने अचानक अपनी तरफ से ही सीज फायर का ऐलान कर दिया और जंग रुक गई। तो जंग तो खत्म हो गई सिर्फ 1 महीने में,
लेकिन इसकी जो परछाई है ना, वो आज तक भारत चीन रिश्तों पर बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला और इसकी विरासत क्या है। अब सवाल यह है कि भारत क्यों हारा? ये टेबल काफी कुछ साफ कर देता है। देखिए, चीनी सेना सिविल वॉर और कोरियन वॉर लड़कर आई थी, उन्हें लड़ाई का अनुभव था। वो पहाड़ों में लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार थे, जबकि भारतीय सेना डिफेंसिव मोड में थी और इस तरह के अचानक हमले के लिए तैयार ही नहीं थी। हर जंग की एक मानवीय कीमत होती है। इस लड़ाई में भारत के 1383 जवान शहीद हुए और चीन के 722 सैनिक मारे गए। तो आखिर में हुआ क्या? चीन ने अक्साई चिन पर अपना कब्जा पक्का कर लिया। अरुणाचल से वो पीछे हट गए और तब से ही एक डी फैक्टो बॉर्डर बन गया, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ भरोसे का। वो हिंदी चीनी भाई भाई का सपना हमेशा के लिए टूट गया। देखिए, 1962 की लड़ाई सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है। इसने दोनों देशों के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब भरोसे की एक ऐसी गहरी खाई बना दी जो आज तक नहीं भर पाई है। और यही कड़वाहट आज भी हमें बॉर्डर पर तनाव के रूप में दिखती है। सोचिए, जंग चली सिर्फ 1 महीना, पर इसकी परछाई 60 साल से भी ज्यादा लंबी है। सवाल यही है कि क्या दुनिया के ये 2 इतने बड़े देश कभी इस 1 महीने की कड़वाहट से सच में आगे बढ़ पाएंगे?